जय जिनेन्द्र, प्रणाम, नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है ईश्वर की लाठी। बहुत समय पुरानी बात है। एक जैन साधु साहेब जी अपनी गोचरी लेकर के उपासरे की तरफ लौट रहे थे। चलते चलते उनका पैर एक गड्ढे में लगा और चूंकि उसमें फिसलन भरा हुआ कीचड़ भरा हुआ था तो कुछ कीचड़ के छींटे अलग जगह बिखर गए। सामने से प्रेमी प्रेमिका का एक जोड़ा आ रहा था तो उस प्रेमिका के कपड़ों के ऊपर वो कीचड़ के कुछ छींटे लग गए। प्रेमी ये देख करके बड़ा नाराज हुआ। उसने आओ देखा ना ताओ साहेब जी को अनशन बोलना शुरू करा और आवेश इतना बढ़ गया कि लोग उसको इकट्ठा होकर के रोकते तब तक उसने साहेब जी के गाल पर एक चाटा जड़ दिया। चूंकि घटना इतनी तेजी से हुई कि लोगों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तब तक लोगों ने उसे रोका और साहेब जी को छुड़वाया। साहेब जी अपने रास्ते निकल पड़े उपासरे की ओर और वो नवविवाहित जो प्रेमी प्रेमिकाओं का जोड़ा था वो अपने रास्ते पर बड़बड़ाता हुआ निकल पड़ा। कुछ दूर जाते कि प्रेमी का एक गड्ढे पर पैर पड़ा। चूंकि वहां भी कीचड़ था, प्रेमी चारों खाने चित्त और सिर के बल गिर पड़ा। अचानक हुई घटना, रोड के तरफ से एक अंध गति से ट्रक आ रहा था जो कि प्रेमी के सिर को कुचलते हुए निकल गया और प्रेमी की ऑन स्पॉट मृत्यु हो गई। लोगों ने चूंकि दोनों घटनाएं एक साथ होते हुए देखी तो कुछ लोग साहेब जी के पास में दौड़े दौड़े पहुंचे कि साहेब जी ऐसा क्या हुआ, आपने ऐसा क्या श्राप दे दिया कि अभी के अभी आपको उसने थप्पड़ मारा और उसकी ट्रक वाले के कारण ट्रक के एक्सीडेंट में मौत हो गई। साहेब जी ने कहा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने तो तत्क्षण उसे माफ कर दिया था। लोग मानने को तैयार नहीं। उन्होंने बोला नहीं साहेब जी आपने कुछ न कुछ तो किया है, ये तो ऐसा नहीं होता है। साहेब जी ने बोला कि ठीक है मैं समझाता हूं। बोले सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि उसने मुझे थप्पड़ क्यों मारा था। बोले चूंकि वो उसकी पत्नी को बहुत प्रेम करता था, उसकी पत्नी की जरा सी परेशानी उसे देखी नहीं गई तो आवेश में आकर के उसने आपको थप्पड़ मार दिया। साहेब जी मुस्कुराए और बोले कि मुझे भी तो प्रेम करने वाला कोई है जिसकी मैं आराधना 24 घंटे करता रहता हूं। उसे अच्छा नहीं लगा होगा कि मुझे कोई थप्पड़ मारे तो उसने भी उसका निर्णय दे दिया। तो कहानी यही समाप्त होती है। साथियों कभी कभी हमें लगता है कि ईश्वर की सत्ता उपस्थित है या नहीं है। कभी कभी हमें लगता है कि किसी ने हमारे साथ में बहुत बुरा किया, किसी ने हमारे पैसे ठग लिए, किसी ने हमें कुछ दूसरा नुकसान पहुंचा दिया, लेकिन सामने वाले का कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है तो हम मायूस हो जाते हैं, हम नाराज हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। भगवान की सत्ता की मौजूदगी के या उसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगते हैं। लेकिन यकीन जानिए दोस्तों कि परम पिता परमेश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती है, लेकिन जब वो पड़ती है तो बड़ी जोर की चोट लगती है। निर्णय देने का तरीका उसका हो सकता है कि अलग हो, लेकिन निर्णय होता जरूर है और सुनवाई होती जरूर है। धन्यवाद।